पीहर सर्फ एक्सेल। अगर दाग लगने से कुछ अच्छा होता है तो दाग अच्छे हैं। टूट जाए दुनिया का हर एक दर, सांस छूटे पर छूटे ना वो घर। बेटी का काशी और काबा पीहर, पीहर 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 पीहर। माँ की गोदी, पिता का साया, बाबुल का आंगन सरमाया। रची मेहंदी बनी दुल्हन, ये आंगन हो गया पराया। छोड़ चली ये गली चौबार, छूटा ये अपना शहर। पीहर पीहर पीहर। हाय राज। सारा, तुम अपसेट क्यों लग रही हो? बस यूं ही। क्या हुआ सारा? सारा कुछ बोलती क्यों नहीं? सारा तुम वहां गई थी? छोड़ो राज, आई डोंट वांट टू डिसअपॉइंट यू। सारा, यू आर डिसअपॉइंटिंग मी बाय नॉट टेलिंग मी एनीथिंग। तुम नंदिनी से मिली या नहीं? हाँ, मैं नंदिनी के घर गई थी, आंटी से मिली, मगर आंटी ने मुझे नंदिनी से मिलने नहीं दिया। मिलने नहीं दिया? क्यों? कैद कर रखा है उन्होंने। कोई बाहर वाला नंदिनी से नहीं मिल सकता है। I don't believe this. Even I can't believe this. पर ये सच है राज। सिर्फ इतना ही नहीं राज, आंटी ने मुझे बहुत इंसल्ट किया। मुझे और तुम्हें लेके बहुत बहुत भला बुरा कहा कि मैं वहां से रोते हुए चली आई। सारा, आंटी को तुमसे क्या प्रॉब्लम है? नंदिनी will not meet any visitors और इसीलिए तुम नंदिनी से नहीं मिल सकते। राज जैसा नीच आदमी मैंने कहीं नहीं देखा। एक साथ दो लड़कियों की जिंदगी से खेल रहा है। वो जो दोस्ती के नाम पर ये खेल खेल रहा है ना सारा, मैं उसकी हस्ती को मिटा दूंगी। क्या आप अपना डव बताइए ना दीदी, क्या आइडिया है? आइडिया? ये है आइडिया। इस सेलफोन का नंबर किसी के पास नहीं है। हम पूजा को ऐसे परेशान करेंगे कि उसको पता ही नहीं चलेगा कि उसको एक्चुअली परेशान कर कौन रहा है। वाओ दीदी, पूजा को सबक सिखाना ही चाहिए। लेकिन दीदी, अगर उसने आपकी आवाज पहचान ली तो? अरे डोंट वरी अबाउट दैट। तुझे याद है, कुछ ही दिन पहले मैंने कॉलेज में एक एक्टिंग की वर्कशॉप की थी। उसमें मैंने एक प्राइज भी जीता था। अब उस टैलेंट को एक्सप्लॉइट करने का मौका आ गया है।
मैं पूजा से इस तरह बात करूंगी कि उसे पता ही नहीं चलेगा कि मैं उससे बात कर रही हूँ। वाह दीदी, पूजा भी क्या याद रखेगी। तो ये प्रोग्राम शुरू कब किया जाए? अभी इसी वक्त। बस तो देखती जा। हेलो हेलो, कौन? ये भी बता देंगे हम मैडम, लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें इतनी सारी बुरी आदतें एक साथ आई कैसे? व्हाट रबिश? कौन बोल रहा है? चुप रहो नालायक। ये बात भी नहीं समझ में आती कि जब हम बोल रहे हैं तब तुम्हें सिर्फ सुनना है, जब बड़े बोलते हैं तब बच्चे सिर्फ सुनते हैं, बीच में बक बक नहीं करते तुम्हारी तरह। लेकिन तुम तो ठहरी ओवर स्मार्ट। मुझे भी भूल गई? हाँ? तू है कौन? बदतमीज, तुम मुझे भूल गई? कल कहेंगी कि मैं अपना नाम भी भूल गई। इसलिए कहती हूँ कि दूसरों की लाइफ में टांग अड़ाना बंद कर, वरना क्या? वरना दूसरों की जिंदगी में आग लगाने वाली डायन तेरी खुद की लाइफ की जलकर राख हो जाएगी। इसलिए मेरा कहा मान और अभी भी सुधर जाओ, वरना तेरे हाथ में कुछ नहीं आएगा। और मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तू अपना नाम भी बोलने में हकलाएगी। पूजा, वो तो सुना ही होगा, ना खुदा ही मिला ना मिसाल सनम। हा 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 हा। She's gone, dude. Sara, I'm really sorry. It's okay, Raj. Sara, बैठो। बैठो Sara। Sara, इतना सब कुछ उन्होंने कह दिया, कोई बीच में नहीं आया। समीरी ने कुछ नहीं कहा। राज, तुम जानते हो आंटी कितनी डोमिनेटिंग है। आंटी के सामने उस घर में किसी का कुछ नहीं चलता है। ये सरासर टॉर्चर है। उसकी मम्मी उसके साथ अच्छा नहीं कर रही है। This is not right. I know, Raj, but I was just wondering, समीर चुप क्यों है? अपनी माँ से कुछ बोलता क्यों नहीं है? Why is he a silent spectator? वो अपनी माँ को समझाता क्यों नहीं है? अरे समीर क्या समझाएगा? उससे कोई भी उम्मीद करना बेकार है। जब रिश्ते की नींव प्यार, सम्मान, समर्पण, विश्वास के बजाय बंधन, मजबूरी और अविश्वास हो जाए, तो इस रिश्ते से कैसी उम्मीद की जा सकती है? आई थिंक समीर की मम्मी के दिमाग में मेरे और नंदिनी के लिए बहुत जहर भर गया है। रिश्तों की नींव इतनी कमजोर क्यों होती है? ये सम्मान, भरोसा, समर्पण, ये सब इतनी खोखले क्यों होते हैं? नहीं, लेकिन इन शब्दों की गहराई को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है।
तुम्हारा भरोसा बहुत जरूरी होता है रिश्ते में। और ये रिश्ता बहुत मजबूत होता है, मन का बंधन है। अगर ये बंधन मजबूत है तो कोई दूसरे बंधन को, किसी चीज की कोई गुंजाइश नहीं होती। खुद पर यकीन होना चाहिए। और जब विश्वास आ जाए तो राज, इफ यू डोंट माइंड, मैं तुमसे एक बात कहूं।